तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के उद्देश्य। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग which a business organization wants to achieve or accomplish over a specified period of time। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है। तो आप पहले सोचेंगे कि क्या चीज़ का बिजनेस करना है। तो उसके पहले एक सवाल आएगा कि बिजनेस आखिर करना क्यों है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और आपका जो उद्देश्य है वो आप जब काम करेंगे, ठीक है, तो एक समय पर आप काम करते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने उद्देश्य की पूर्ति आप करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे नंबर से पास हो। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो पहला क्लास करेगा उसी में वो पास हो जाता है। आस्ते आस्ते हर एक टॉपिक हम लोग समझाते हैं, सारा डाउट्स क्लियर करते हैं और स्टूडेंट पढ़ता है। ग्रेजुअली जो उद्देश्य है वो अचीव तब होता है जब स्टूडेंट एग्जाम देके अच्छे नंबर से पास होता है। तो बिजनेस करने में समय लगता है, उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए समय लगता है। It is generally believed that a business has a single objective, that is to make profit and safeguard the interest of its owner। अब देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि व्यवसाय का एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? वह है लाभ कमाना और जो अपने मालिक हैं, जो व्यवसाय के मालिक हैं, वो जो चाहते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उनकी रक्षा करना। क्योंकि कोई भी मालिक हो वो यही चाहेगा कि भाई प्रॉफिट हो, वो अच्छा पैसा कमाए, अच्छा जीवन जी पाए। However, no business can ignore the interest of its employees, customers as well as the interest of society as a whole। हालांकि कोई भी व्यवसाय हो, ठीक है, वो अपने कर्मचारी, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके उपभोक्ता कस्टमर्स, साथ ही साथ समाज के लिए क्या अच्छा है, इनकी अनदेखी वो नहीं कर सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को और आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आसपास जो लोग हैं, आपका जो सोसाइटी है, उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आजकल यंगस्टर्स लोग हुक्का बहुत पीते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी नोटिस करेंगे कि हुक्का सब जगह नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सरकार सब जगह अलाउ नहीं करती है, लोकल पुलिस सब जगह अलाउ नहीं करते, और कभी कभी भी अगर कर भी देते हैं तो जो सोसाइटी के लोग हैं अगर वो ऑब्जेक्शन कर दें तो प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी बिजनेस हो, मान लीजिए एम्प्लॉयज़ का अगर ध्यान नहीं रखा गया तो क्या होगा? एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे। अगर कर्मचारी काम ही नहीं करेगा तो मालिक अकेले कितना काम कर लेगा? इसीलिए एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना है। अब कस्टमर, आप हमारे वीडियो से पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, तभी आप हमारे पास रहेंगे, वरना बाजार में तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, मैं अकेला तो हूँ नहीं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आप भी जब बिजनेस करेंगे तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने कस्टमर्स का, जिस समाज में आप रह रहे हैं या जहाँ पर आपका व्यवसाय है, उन सब के लिए आपको सोचना होगा, ठीक है। आगे, business objectives also need to be aimed at contributing to national goals and aspirations as well as towards international well-being। अब देखिए, राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, राष्ट्र क्या चाहता है, ठीक है, राष्ट्र का लक्ष्य क्या है, इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको व्यवसाय को यह भी देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों के लक्ष्यों की पूर्ति हो। Thus, the objectives of business may be classified as, इसलिए व्यवसाय के उद्देश्यों को इस प्रकार हम लोग बांट सकते हैं। कैसे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आर्थिक उद्देश्य। देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बिजनेस करिए या जॉब करिए और आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तो आप नहीं करोगे। इसीलिए इकोनॉमिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए और इकोनॉमिक्स हर जगह। सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य, यह भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि बिजनेसमैन जो है उसको समाज के लिए भी काम करना है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स,
मानवीय उद्देश्य। अब देखिए, आप जब बिजनेस करोगे या जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसको ये भी ध्यान देना होगा कि जो लोग उसके बिजनेस से जुड़े हैं वो उन सबका भी ख्याल रखे, हर जगह सिर्फ अपना लाभ ना देखे, ठीक है, सबको लेके चले। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राष्ट्रीय उद्देश्य, आपके राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, आपको कुछ हद तक ये भी देखना पड़ता है, डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, वैश्विक उद्देश्य, विश्व में किस तरह से काम किया जाए ताकि सबसे ज़्यादा लाभ हो, ये भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ विश्व में पूरे वैश्विक अगर आपको काम करना है तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि क्या क्या मापदंड है। अभी एक एक करके सब मैं आपको बताऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लिख लीजिए, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, ह्यूमन, मानवीय, नेशनल, राष्ट्रीय, ग्लोबल, वैश्विक, ठीक है। अब आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दीज ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आर्थिक उद्देश्य। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस रेफर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड दोज which have a direct impact on the profit earning objective of business। अब देखिए, जब हम लोग किसी व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहला तो उद्देश्य यह है कि लाभ कमाना है, ठीक है। और व्यवसाय के लाभ कमाने के उद्देश्य पर यह सीधा प्रभाव डालता है। सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर, अब कुछ जो सबसे मुख्य महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य क्या है। अर्निंग ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स, पर्याप्त लाभ कमाना। अब ये पर्याप्त लाभ क्या होता है, मान लीजिए आपका जीवन स्तर इस तरह का है कि आपको हर महीना 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, अच्छे से रहने के लिए, अपने घर का सारा खर्च उठाने के लिए, अपना सारा खर्च उठाने के लिए, कुछ सेविंग्स करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको ऐसा लगता है, आपने कैलकुलेट किया कि 1 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए, तो ये आपका एडिक्वेट प्रॉफिट होता है। आप मान लीजिए अगर आप 15-20 हज़ार कमा रहे हैं तो ये भी प्रॉफिट ही है, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है, आपको जितना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर्स, कोई भी व्यवसायी हो, ठीक है, अगर हम लोग टीचिंग लाइन की बात करें तो मैं ऑनलाइन क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि मुझे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग तरह से स्टूडेंट्स मिले, तो मेरा जो मार्केट है वो बड़ा हो गया, ठीक है, नए नए स्टूडेंट्स मिले। तो इसी तरह से जब आप काम करोगे, व्यवसाय करोगे, तो आप सबसे पहले तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आसपास चालू करोगे, फिर वहाँ पे अपने काम को थोड़ा अच्छे से सेट कर लेने के बाद आप अपने काम को बढ़ाओगे, नए नए बाजार ढूंढोगे, नए नए कस्टमर्स ढूंढोगे, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसका वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है, विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, ठीक है। मेकिंग इनोवेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी आदमी हो, कोई भी कस्टमर हो, आप भी कस्टमर हैं, एक ही तरह का जो प्रोडक्ट होता है हम लोग को बोर कर देता है, हम लोग उब जाते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि नए तरह का प्रोडक्ट हो, नई तरह के सर्विसेज हो। तो इसलिए जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, उसको नए नए तरह के बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज लाने पड़ते हैं, ठीक है, इनोवेशन करना पड़ता है, साथ ही साथ जो उसका प्रोडक्ट है उसमें सुधार करना पड़ता है, ठीक है। मेक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है, उसका सबसे अच्छे से इस्तेमाल करना, जो ये व्यक्ति कर पाएगा उसका व्यवसाय सबसे अच्छा होगा। आप ऐसे सोच लीजिए ना, 24 घंटा सबके पास है, आपके पास भी है, आपके स्कूल में क्लास में जो टॉप करता था उसके पास भी है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता था उसके पास भी है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। जो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो समय दिया है, उस समय का वो अच्छे से इस्तेमाल किया है। और जो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है वो इसलिए क्योंकि वो उस समय को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से उसे करना चाहिए। इसी तरह से जब हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना है, दो कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए में
बर्बादी कम होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल का अच्छा से यूज़ हुआ तो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा। कंपनी बी में बर्बादी ज़्यादा हो रही है तो उसका प्रॉफिट होगा कम होगा, ये भी हो सकता है कि लॉस हो। फिर आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर दोज विच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि हम समाज के लिए क्यों करें कुछ, हम तो अपना बिजनेस करेंगे, अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, सामान बनाएंगे बेचेंगे, सेवा दे रहे हैं तो सेवा देंगे। तो ऐसे नहीं होता है। आप सामान बेच किसको रहे हो, आप सर्विस दे किसको रहे हो, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको ही तो दे रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप व्यवसाय कर रहे हो तो आप समाज के लिए भी कुछ अच्छा करो, क्योंकि जब समाज में आप अच्छा काम करोगे तभी समाज के लोग आपके पास आएंगे। आप अगर ये सोचोगे कि मैं समाज के लिए कुछ नहीं करूंगा और लोग मेरे पास आते जाएं, तो ऐसा नहीं है। सम ऑफ द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव आप, अब देखिए समाज के लिए आप क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू दी सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो, जो भी गुड्स दे रहे हो या जो भी सर्विस दे रहे हो, वो सबसे अच्छा दो। क्योंकि जब लोग अच्छा चीज के पास जाते हैं, अब जैसे आप मेरे से पढ़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप मेरे पास आओगे, पढ़ोगे, फीस पे करोगे, दूसरे स्टूडेंट्स को आप रेफर करोगे, उनको बोलोगे कि आप पढ़ो में इनके यहाँ से। अगर मैं आपको अच्छा सर्विस नहीं दूंगा तो आप नहीं करोगे मेरा हेल्प, ठीक है, आप रेफरेंस नहीं दोगे। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय की बात हो रही है, तो समाज में हम लोग को अच्छा प्रोडक्ट हमेशा देना है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप झूठ बोल के एक बार दो बार तो आप सामान बेच दोगे, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। अब देखिए ये भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपका सामान बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है, तो लोग ले ही नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ पे जो क्लासेस होती है वो बहुत सस्ती होती है, ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से पढ़ते हैं। तो ये चीज़ एज अ बिजनेसमैन आपको ध्यान देना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप एक कस्टमर की तरह सोचिए कि अगर आप कस्टमर होते तो क्या आप इस प्रोडक्ट के लिए या इस सर्विस के लिए इतना पैसा देते। अगर आपको लगता है देते, तो फिर और भी लोगों से बात करिए कि भाई क्या सही प्राइस होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवरचार्जिंग एक्सेट्रा। अब देखिए बहुत सारे लोग ना झूठ बोलते हैं, झूठा एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, होर्डिंग, जमाखोरी करते हैं। जमाखोरी क्या होती है, होर्डिंग क्या होती है। मान लीजिए कोरोना आया था तो आपको याद होगा, कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे थे, ठीक है, जो कि सैनिटाइजर्स की जमाखोरी कर रहे थे। जमाखोरी मतलब बाजार में लोग, मांग बहुत है, आपके पास सामान है लेकिन आप बेच नहीं रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लोग अनाप शनाप पैसा देने के लिए तैयार हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को कोई चीज चाहिए होता है, ऐसे हम लोग को वो चीज 100 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अभी जरूरत है तो आप उसके लिए 500 भी दे दोगे। होता है ऐसा जीवन में परिस्थिति, आपके साथ आया होगा और अभी तक नहीं आया है तो जीवन में कभी ना कभी तो आएगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मली तो ये काम सस्ता में हो सकता था लेकिन अभी ज़रूरत बहुत है तो हमको ज़्यादा देना होगा। तो उस समय लोग क्या किए, कोरोना टाइम में सैनिटाइजर्स की जमाखोरी किए। जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गया तब उसको वो बेचना चालू किए, ठीक है, और अच्छा पैसा कमाए, हालांकि ये गैर कानूनी है। फिर ब्लैक मार्केटिंग। आप ब्लैक मार्केटिंग समझिए, कालाबाजारी। कोई ऐसा सामान है या कोई ऐसी सेवा है जिसको कर देना इलीगल है, जैसे नशीली पदार्थ होती है, जैसे कोकेन हुआ, हेरोइन हुआ, ड्रग्स हुआ, ये हमारे देश में इसका खरीदना और बेचना इलीगल है, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसका लेन देन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। तो ये करना जब गलत है और आप कर रहे हो तो इसको हम लोग ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। जैसे बिहार राज्य में शराब पर पाबंदी है, आप वहां पे शराब बेच नहीं सकते हैं, ठीक है,
वो इलीगल है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से वहां पे ये काम होता है। कैसे? सरकार से छुप के। तो इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। फिर ओवरचार्जिंग। ओवरचार्जिंग क्या हुआ? ज्यादा कीमत लेना। आप कभी कभी देखेंगे कि लोग जो एमआरपी है, जो अमाउंट लिखा हुआ है, उससे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी गलत है। कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द जनरल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के सामान्य कल्याण और विकास की दिशा में योगदान करना। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रस्ट खोलते हैं, स्कूल्स खोलते हैं। ठीक है, जो लोग गरीब हैं उनकी सहायता करते हैं। इससे क्या होता है कि एक बेहतर समाज बनता है। आपको ये समझना होगा कि अगर समाज अच्छा रहेगा, समाज के लोग अच्छे रहेंगे, तो आपका भी जीवन सुखपूर्वक होगा। क्यों? आपके आसपास जब सब लोग खुश हैं तो अल्टीमेटली आप भी तो खुश हो पाएंगे। इंश्योरिंग फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि जो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाए हैं, ठीक है, या अगर आप खुद ही पैसा लगाए हैं, तो रिटर्न अच्छा मिले। अगर पैसा जो लगाया उसको रिटर्न ही नहीं मिला तो वो व्यक्ति क्या करेगा? एक वक्त के बाद वो व्यक्ति उस व्यवसाय को बंद करना चाहेगा। ठीक है, टेकिंग स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, इसको हम लोग उपभोक्ता शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता हैं, सब उपभोक्ता को सब चीज की जानकारी नहीं होती है, इसलिए उपभोक्ताओं को यह बताना जरूरी होता है कि ये चीज क्यों जरूरी है। एक एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स जो है, जैसे मान लीजिए कॉन्डम हुआ, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को एडुकेट किया जाता है ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और इसके क्या क्या फायदे हैं ये सब वो जाने। जब तक आप चीज़ों का फायदा नहीं जानेंगे, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए कंज्यूमर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे सभी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। विज्ञापन के जरिए लोगों को ये चीज़ें बताई जाती हैं, लोगों से मिल के ही बताई जाती हैं। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। हमारे देश में पहले बहुत जंगल हुआ करता था। लोग खेती के लिए, घर बनाने के लिए जंगलों को काटने लगे। इसके वजह से जो जंगली जानवर थे, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, इनका बहुत नुकसान हुआ, हमारे पर्यावरण का नुकसान हुआ। और आज इसका जो दुष्प्रभाव है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये बचाना है। हम लोग को अपने प्राकृतिक संसाधनों को, हमारे वाइल्ड लाइफ को, वन जीवन को, हमारे पर्यावरण का हमें प्रोटेक्शन करना है, संरक्षण करना है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मानवीय उद्देश्य। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्राइमरीली रेफर टू द ऑब्जेक्टिव्स एम्ड एट safeguarding the interest of its employees and their welfare। अब देखिए, जब हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, मानवीय उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो ये इसका उद्देश्य क्या हुआ? जो लोग आपके व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो भी आपके कर्मचारी हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनकी हितों की रक्षा की जाए। ठीक है, उनका ख्याल रखा जाए, उनका कल्याण हो। क्योंकि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, अगर वो खुश रहेंगे तभी आपका व्यवसाय अच्छे से चलेगा। क्योंकि वही लोग हैं, आपके कर्मचारी ही हैं, जो कि आपके लिए काम करके आपके व्यवसाय को और बढ़ाते हैं। सम ऑफ द मेजर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स आर, अब क्या क्या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मानवीय उद्देश्य हो सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रोवाइडिंग फेयर रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज। अब देखिए, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनको आप उचित वेतन दीजिए, उनको सैलरी अच्छा दीजिए, उनको इंसेंटिव्स दीजिए। वो जितना काम कर रहे हैं उनको उतना मिलना चाहिए पैसा, क्योंकि उसी पैसे से उनका घर चलेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। समय पर पैसा देना भी ज़रूरी है, सैलरी टाइम पे देना चाहिए, इंसेंटिव्स होना चाहिए, ताकि इंसेंटिव से क्या होता है कि लोग और ज़्यादा एफर्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पैसा मिले।
अरेंजमेंट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका जो कर्मचारी है वो जब काम कर रहा है तो वो सुरक्षित वातावरण में काम करे, साफ सुथरी जगह पे काम करे, क्योंकि अगर एम्प्लॉय स्वस्थ रहेगा तो आपका व्यवसाय भी स्वस्थ रहेगा। एम्प्लॉय अगर बीमार पड़ेगा तो काम कौन करेगा? अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन बाय मेकिंग द जॉब्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, पुटिंग द राइट पर्सन इन राइट जॉब्स। अब देखिए, हर एक व्यक्ति जब काम करने जाता है, आप भी अगर कभी काम करने गए हैं या आगे जाएंगे, तो आप ये चीज जरूर देखेंगे कि आप अपने काम से संतुष्ट है कि नहीं। तो जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम से संतुष्ट हो, उनका काम जो हो वो इंटरेस्टिंग हो, चैलेंजिंग हो, साथ ही साथ सही काम पर सही व्यक्ति को लगाना जरूरी है। प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज विथ मोर एंड मोर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपको पता है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा, आपका प्रमोशन होगा, तो आप क्या करोगे? आप और अच्छे से काम करोगे। इसलिए प्रमोशन जरूरी होता है। हर साल हम लोग सुनते हैं कि सैलरी बढ़ता है, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, मान लीजिए आप एक कंपनी में हैं जहाँ पे प्रमोशंस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, तो क्या होगा? आप उस कंपनी को छोड़ दोगे। इसलिए जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको ये ध्यान देना होता है कि जो लोग जुड़े हैं, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, लोगों भी ग्रो करने चाहिए। जैसे जैसे व्यवसायी का लाभ बढ़ रहा है, जो उसके कर्मचारी है उनका भी लाभ बढ़ना चाहिए, उन्हें भी अच्छे पैसे मिलने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए, जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, नई तकनीक आएगी वक्त के साथ, आपको जो आपके कर्मचारी हैं उनको आपको ट्रेनिंग देना होगा, ठीक है, उनको चीज़ों को सिखाना होगा ताकि वो जो कर्मचारी है उसका विकास हो सके। जब एक कर्मचारी नई तकनीक सीखेगा, एक कर्मचारी का विकास होगा, तो वो आपके व्यवसाय में अच्छे से काम कर पाएगा। Providing employment to the backward classes of the society and people who are physically and mentally challenged। अब देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये भी देखना होगा कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ठीक है, या जो लोग मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए भी कुछ काम किया जा सके। जैसे कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मैं मॉल गया था कपड़ा लेने, तो वहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस किए कि कुछ कुछ शॉप्स में वो लोग काम कर रहे हैं जो कि गूंगे और बहरे हैं, ठीक है। शॉप है, हेल्पिंग जॉब है, गाइडेंस है, जब हम लोग कुछ पूछना होता है तो हम लोग पूछ सकते हैं। कुछ लोग गूंगे थे, बहरे नहीं थे, ठीक है। कुछ लोग बिलिंग काउंटर में काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के जॉब होते हैं, वहाँ पे लोगों को रखा जाता है। फिर आता है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राष्ट्रीय उद्देश्य। National objectives of business are the objectives of fulfilling the national goals and aspirations। आप जिस भी राष्ट्र में रहते होंगे, ठीक है, हर एक राष्ट्र का अपना उद्देश्य होता है, लक्ष्य होते हैं, उनकी आकांक्षाएं होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ेगा राष्ट्र को लाभ होगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों का लाभ होगा। अब राष्ट्र क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है, राष्ट्र क्या चाहता है? सभी लोगों को नौकरी मिले। नौकरी कहाँ से मिलेगा? व्यवसाय से। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसरों का निर्माण करता है वो व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना जरूरी होता है। आप अपने बिजनेस में आपको सभी लोगों को एक नज़र से देखना होगा, सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए। समाज में जो लोग आपके साथ रह रहे हैं सबके लिए एक नियम आपको रखना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। Produce and supply goods in accordance with the national interest and priorities। राष्ट्रीय हित एवं प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज मतलब प्राथमिकताएं, पहले क्या करना है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन एवं उसकी आपूर्ति करना, ठीक है। प्रोडक्शन, उत्पादन, सप्लाई, पूर्ति, ठीक है।
पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज ऑनेस्टली एंड रेगुलरली। राष्ट्र कैसे चलता है, सरकार कैसे काम करती है, उस सरकार को भी तो पैसा चाहिए, तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्स से। तो इसलिए जो व्यवसायी है उसको अपना टैक्स टाइम से पे करना चाहिए, जो भी उसके ड्यूज है ईमानदारी के संग उसको पेमेंट करते रहना चाहिए। हेल्पिंग द स्टेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय प्रमोटिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब देखिए, अच्छे औद्योगिक संबंध को बढ़ावा देकर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में राज्य की मदद करना ये भी जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, implementing government's economic and financial policies framed from time to time। सरकार समय समय पर आर्थिक नीतियां लाता है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाता है, साथ ही साथ वित्तीय नीतियां भी लाता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज लाता है। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ठीक है, इसको लागू कौन करेगा, तो सरकार द्वारा समय समय पर लागू की जाने वाली आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों को पूरा करना, सरकार को सहायता करना, ये एक व्यवसायी का काम होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, वैश्विक उद्देश्य। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। अब देखिए, व्यापार में वैश्विक उद्देश्य का मतलब यह हुआ कि वैश्विक बाजार, पूरे विश्व जो एक बाजार बना है उसकी जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना। सम ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स आर, अब ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेकिंग अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, आप अपने शहर में जो काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि दूसरे शहर में भी उसी तरह से हो। तो जब हम लोग पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कंपटीशन में, बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, एक ही तरह का सामान बहुत सारे लोग बेचते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट बेचा जाए या खरीदा जाए, ठीक है, वो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर वो कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, वो अवेलेबल किया जाए, साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी का हो। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज अमंग रिच एंड पुअर नेशंस बाय एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशन। अमीर एवं गरीब देशों के बीच अपने कार्यों का विस्तार करके असमानताओं को कम करना। ठीक है, तो ये सारे अभी हम लोग पढ़े क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्यवसाय के उद्देश्य बहुत सारा था। अभी आप पॉइंट वाइज इसको लिख लीजिए, साथ ही साथ अपने वर्ड्स में बना के एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है।